हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर के आए नए सेशन में मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर, जो कि आप लोग हिंदी में बोलते हैं उसको वास्तविक संख्या है। तो आज हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। पहला चैप्टर लगभग 40 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सेम टू सेम ऐसा ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन बोलता है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो विषम संख्या आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो 0 से 50 के बीच में कितने विषम संख्या हो सकती है, कितना हो जाएगा जी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25। कितना, 25। आप सबको जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो 5 और 20 का लसा और मसा यानी कि एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। तो 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और 5। तो इसका 5, 15 और 20 का एलसीएम जो होगा हो जाएगा 60, और एलसीएम हो जाएगा इसका 60। और एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो होगा एचसीएफ हो जाएगा 5। यानी इसका बोला है कि लसा और मसा का अनुपात, लसा और मसा का अनुपात कितना हो जाएगा, लसा जो है 60 हो जाएगा, अनुपात 5। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 से 60 कट जाएगा कितना, 12, 12 अनुपात 1। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 12 अनुपात 1। ऑप्शन में दिया है 2 का डी, क्या हो जाएगा 2 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय, तो इनमें से देख लीजिएगा कौन अपरिमेय नहीं है। तो √10, √24, √35, √121, यानी इसमें से कौन नहीं होगा, अपरिमेय नहीं है। √10 अपरिमेय है, √24 अपरिमेय है, √35 अपरिमेय। पूछा है कौन नहीं है, तो ये √121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, यानी 11 गुना 11, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। ये जो डी नंबर है वो आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ये होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 है तथा मसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पहला संख्या दिया हुआ है उसका गुणनफल, पहला संख्या दिया ए इंटू 18, इसका गुणनफल बराबर होता है जो लसा और मसा के बराबर होता है। तो लसा में कितना दिया है 36, मसा कितना दिया है 2, यानी क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा तो ए इंटू 18, यानी ए इंटू 18 हो जाएगा इसका, और बराबर में क्या हो जाएगा 36 गुने 2, 36 गुने 2 कितना हो जाएगा 36 गुने 2। रुक जाओ रुक जाओ, इसको हटाना पड़ेगा, रुक जाओ। ये जो होगा 18 ए हो जाएगा, 18 ए इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 36 गुने 2, 36 गुने 2 हो जाएगा। तो ये ए इधर ही रह जाएगा, और 18, 18 से 36 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 गुने 2, यानी क्या हो जाएगा ए बराबर 4। ये फॉर्मूला आपकी किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। तो चलिए क्या आ गया, 4। ऑप्शन में देखिए 4 है, अगर 4 है तो आंसर मार दीजिए, क्या हो जाएगा 4 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा है, यानी एचसीएफ है। तो पी और तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या पहले होती है कि जो संख्या स्वयं या एक और स्वयं के अलावा मतलब किसी दूसरे अंक से नहीं कटती है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या क्या होता है 2, दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है 3। तो इसका पूछ रहा है 2 और 3 का मौसा क्या होगा, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। भाज्य संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या वो होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी अंक से कटता है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 होती है। तो बोल रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। तो क्या हो जाएगा 2 और 4 का गुणनफल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा गुणनफल इसका 4, 4 गुने 2 क्या हो जाएगा 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी 8। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या बताएं आपको कि जो स्वयं और एक से कटे, तो इसमें से कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इनमें से कौन सा जो है अभाज्य संख्या 29, 25, 16, 15, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 जो है स्वयं और एक से कट रही है, बाकी किसी से नहीं कट रही है। अगला क्वेश्चन कहता है 3.27 के ऊपर बार, इसका मतलब होता है कि यह है, क्या पूछ रहे हैं 3.27 का बार है क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या आ जाएगा इसका, इसका जो ये जो होता है ये 3.27 ये क्या है, ऊपर बार लगा होता है, तो इसका जो होता है ये बार हटाने के लिए जब ये हटता है दशमलव तो नीचे क्या आ जाता है, बार हटाने के लिए 999 लगा देते हैं। क्या हो जाएगा ये, तो ये 327/99, यानी क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा। जो पी बाई क्यू के रूप में आ जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में एक जरूर आता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, क्या होता है सम संख्या का रूप है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे सम संख्या के लिए, जो 2 का गुणनफल होता है क्या होता है सम संख्या होता है, यानी 2n। कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे 2n, तो ये बोल रहा है n की जगह पे क्या दे दिया है m दे दिया है कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो m के लिए क्या हो जाएगा n की जगह पे m, यानी ऑप्शन नंबर सी, 9 का क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो हम पहले ही बताएं अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए कहता है √64/81, बी नंबर कहता है 2√3, सी नंबर कहता है √21/35, डी बोलता है √3 इंटू √2। क्या हो जाएगा, कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √64/81। जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, और 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो 8/9 p/q के रूप में आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा जी? 10 का हो जाएगा ये नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत है यानी कि जो भी मतलब भिन्न के रूप में दिया है, उसको काटने पे किसका दशमलव में जो होता है वो अगर दशमलव के पार तक जा करके सही हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो शांत है। किसी भिन्न को काटने पर अगर उसका दशमलव के बाद जाकर के अगर संख्या रुक जाता है, पूर्णतः कट जाता है, तो उसका जो क्या होता है दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। और जो करते जाता है लेकिन उस पूर्ण रूप से नहीं कट पाता है, उसको क्या बोलते हैं? अशांत हो जाता है, दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो इसमें से बोल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 3/8, 2/15, 29/343, 17/1536। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को काटते हैं, 8 से 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा? तो काटिए, इसको भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको भागा दे नहीं पाएगा, 0.8 त्रिका 24, 3 यानी 6 हाथ मिलेगा, 8.40, 8 सते 56, बचा 4, 8/40। ये जो होगा ऑप्शन नंबर ये दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के 3 अंक बाद क्या हो जा रहा है? पूर्णतः रुक जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 15 से 2। अगर 15 से 2 काटते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? 15 0 दशमलव, काटिए इसको भागा दीजिए, 15 0.1, फिर 5 आएगा, 0.3 हो जाएगा, 3 3 इसके 12 लगते चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? अभी क्वेश्चन कराएं क्या करें, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसको अगर भाग दीजिएगा 6 को 15 से तो क्या हो जाएगा? इसको कटेगा तो 0.4 यानी पहले ही कट जा रहा है, 15 चौका 60 हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? ये पूर्णतः रूप से कट जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 4 - √3 है, 4 - √3 है, क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक संख्या है। जो 4 - √3 है वो क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या? क्या संख्या है ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ये 14 नंबर का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका? कौन सा अपरिमेय संख्या है? इसमें पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और या ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो है अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होता है बताएं शुरू में ही। जो एक और स्वयं से करता है उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 15 का आंसर हो जाएगा डी। 11 जो होता है एक और स्वयं से ही कटता है, बाकी किसी अंक से नहीं कटता। अगला क्वेश्चन कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है? 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए शांत, ऑप्शन नंबर बी अशांत, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ये 17 नंबर होमवर्क में दे रहे हैं आप लोग को, ये आप लोग बना करके बताइएगा, ठीक है। ऊपर ऐसा क्वेश्चन लगभग 3 4 करा दिए हैं, ठीक है। इसको आप लोग बनाइए और बताइए कमेंट में आंसर क्या होगा इसका। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? फिर से बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या है? 18 नंबर का क्या हो जाएगा? 18 नंबर, इसको भी आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा इसका, कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हम बता देना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कहता है √2 है एक। ये जो √2 है ये क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? √2 जो है p/q के रूप में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसौ है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसौ है, यानी 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो होता है शुरुआत का अभाज्य संख्या होता है 2 3। इसका जो मौसा है वो क्या हो जाएगा? इसका जो मौसा निकालेगा तो इसका मौसा आएगा आपका 1। क्या आएगा आपका मौसा? 1। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 21 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? कौन सा परिमेय संख्या है निम्नलिखित में? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता √3। ऑप्शन नंबर सी 4 + √5 ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम सही होगा, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 2 जो कि p/q के रूप में है। इसको क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 22 नंबर बोलता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। दो क्रमिक सम संख्या यानी कि दो लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा? तो सम संख्या आपको बताएं कि जो संख्या 2 का गुणनफल होता है, यानी 2 4 2 से हमेशा कटता है, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो पहला सम संख्या क्या होता है? 2, दूसरा होता है 4। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 का, 2 और 4 का HCF क्या हो जाएगा? 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर 2 होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा इंटू ए बी का लौसा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो आपको ऊपर ही बताया है इसका एक फार्मूला कि इसका क्या होता है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या जो होता है वो मौसा गुने लौसा के बराबर होता है। क्या होता है, मौसा गुने लौसा के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 23 नंबर 24 नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इस मेथड से आप क्या चीज़ निकालते हैं, लसा निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, भागफल निकालते हैं या शेषफल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके माध्यम से हम लोग मौसा निकालते हैं, जो कि भागा देकर के निकालते हैं वही है। अगला क्वेश्चन कहता है पाई है, पाई जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, यही में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, पाई जो है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहीं पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। 22/7 जो होता है ये परिमेय होता है, ये परिमेय होता है। लेकिन पूछेगा कि पाई है, पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है और इसका वैल्यू जो होता है वो परिमेय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो √7 ये अपरिमेय है। √3/7 क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय है। √2/5 ये भी अपरिमेय है। √75/48 ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय होगा। क्योंकि √75 जो होता है 25 गुने 3 क्या होता है, 75 होता है। बटा के नीचे क्या हो जाएगा, 48 को तोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा 48 को 16 गुने 3। ये जो 25 होता है वो 5 गुने 5 का 5 का स्क्वायर होता है, 5 बाहर आ जाएगा √3। और ये 16 जो होता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/√3 क्या हो जाएगा 4/√3। ये √3 और √3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4। 5/4 बचेगा, सॉरी रुकिए, क्या बचेगा 5/4। 5/4 बचेगा तो ये जो होगा p/q के रूप में आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 27 नंबर कहता है √3 और √5 है। √3 और √5 क्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो जो रूट के अंदर होता है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जो p/q के रूप में होता है या नहीं होता है, लेकिन वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका, p और q जो होता है वो पूर्णांक होता है तभी वो परिमेय कहलाता है, और पूर्णांक नहीं होता है तो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो 27 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 28 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भागा दे करके देख लीजिएगा कौन सा जो ऊपर वाला जो संख्या है वो कितना पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा या हम ही बताएं। चलिए इसका आंसर हम ही बताते हैं। इसका 28 का आंसर हो जाएगा डी। 28 का आंसर जो होगा वो डी होगा, काटने पे पूर्णतः कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कहता है 2.12112111112 ये जो है वो क्या है। ये इतना याद रखिएगा, जो जो संख्या उसका कोई अंत नहीं होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जिसके दशमलव के बाद कोई अंत नहीं होता, जो अशांत होता है, समझिए जो दशमलव के बाद अशांत होता है उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं, शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन कहता है 30 नंबर क्या कहता है √3/√12 √3/√12 क्या है, √3/√12 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, इनमें से कोई नहीं। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 30 का क्या होगा, 30 का जो होगा परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये। चलिए बताते हैं कैसे। जो √3 होता है, √3/12 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने लिख सकते हैं। ये जो नीचे है 2 बार है तो इसको क्या एक बार बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकल गया, ऊपर √3 बच गया, तो इधर हो जाएगा √3/√3। √3 से √3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2। तो ये जो होगा परिमेय संख्या होगा, p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 - √3 है। क्या है ये आप लोग सबको जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन कहता है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11/2 3 5 6 4 है। अगर किसी भी संख्या के दशमलव के बाद अगर बार लगा हो, अगर बार यानी ऊपर जो होता है वो बार कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, बार। ये वाला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार। ये अगर होता है बार तो वो हमेशा संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ये जो होता है परिमेय संख्या कहलाती है, किसी भी संख्या के ऊपर बार हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन कहता है 5.2333 - है। ये जो है ये क्या हमेशा बोलें कि दशमलव के बाद अगर किसी अंक का अंत नहीं है तो क्या कहलाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/√7 है। 1/√7 क्या है, ये जो 1/√7 है वो क्या है, हमेशा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। ए प्लस बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 35 का क्या हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा 35 का सी। क्या हो जाएगा, सी। ये जो आर जो होगा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा। क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्टेंट क्या बोलते हैं इसको, शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन भाजक के छोटा होगा। क्या हो जाएगा, भाजक का छोटा। तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर कहता है
कि 5√2 है, 5√2 है, क्या है 5√2? अभी बताएं कि जो रूट में होता है उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। जो रूट से बाहर नहीं आ सकता उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। 36 का क्या हो जाएगा? बी। 36 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है 5.2372 है। 5.2372 है क्या है? 5.2372 क्या है? परिमेय संख्या है। इसका अंत है यानी ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन कहता है 38वां, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय यानी कि जैसे सम संख्या जो होता है, सम संख्या वो 2, 4, 6, 8 ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। और जो विषम संख्या होता है वो विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5 ये जो होता है एक जात का हो गया, यानी कि ये 2 से कट ही नहीं सकता है। जो विषम संख्या होता है वो 2 से नहीं कट सकता है, और जो सम संख्या होता है वो 2 से पूरा कटते जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये समझिए कि ये इसका एक जात हो गया। तो बोल रहा है कि विजातीय कौन है, यानी कि इनमें से तीनों में से कोई 3 ऑप्शन होगा जो एक तरह से मिलता-जुलता होगा, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो इससे हमेशा हट के होगा। तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। 2/3, 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 25/49 ये जो हो जाएगा रूट से बाहर आएगा तो 5/7 हो जाएगा, यानी ये भी परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और सी जो है ये √11 ये अपरिमेय संख्या है। सी जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। और डी जो है ये भी परिमेय संख्या है, यानी ये जो सी जो है ये तीनों से अलग है। सी जो है तीनों से अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 38 का क्या हो जाएगा? सी √11। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परिमेय है? ऑप्शन नंबर इधर दिया है, ए पाई, बी √7, सी √16/25, डी √3/2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? शुरू में ही पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है, बता दिए हैं। शुरू में ही पता है कि पाई जो होता है अपरिमेय होता है। जब पूछा इनमें से कौन सा परिमेय है, √7 भी अपरिमेय होता है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ये वाला जो होगा सी ये हो जाएगा परिमेय, क्योंकि इसको रूट से बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा? 4 का रूट क्या हो जाएगा? 4 का रूट हो जाएगा, सॉरी 16 का रूट क्या हो जाएगा? 4, और 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5, जो कि 4/5 होगा। 4/5 क्या होता है? परिमेय होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर कहता है निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन अलग है? तो 40 नंबर आप लोग होमवर्क में रख लीजिए। 40 नंबर आप लोग होमवर्क में रख लीजिए, कमेंट में कीजिएगा, बना करके इसको कमेंट में कीजिए कौन सा अलग है। ऊपर बताएं ये क्वेश्चन इसी प्रकार का, इसको बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 40 का।